मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी चीज जो कि मेरे साथ हुई थी, जो मैंने आज तक कभी नहीं शेयर करी है। आई गॉट ड्रंक एंड आई हैड सेक्स विद अ रैंडम गर्ल एंड शी गॉट प्रेग्नेंट। देन मुझे उसका अबॉर्शन करवाना पड़ा। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकित। सो आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ मेरी कुछ ऐसी मिस्टेक्स, लाइफ की मिस्टेक्स जो कि मैंने करी थी जब मैं अपनी टीनेज में था। और ओवर द टाइम, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, आई हैव सीन पूरी दुनिया आप लोगों से ज़्यादा। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास उस समय कोई भी नहीं था। मैं किसी से भी वो सारी चीज़ डिस्कस नहीं कर सकता था, शेयर नहीं कर सकता था। एंड मैंने वो उन चीज़ों पर खुद गलतियां करी, उनसे सीखा, और अब जाके मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीजें शेयर कर पा रहा हूँ। सो आप लोग मुझे एज ए ब्रदर, एज ए दोस्त, एज ए भाई, कुछ भी मानना चाहते हो मान सकते हो। वो सारी प्रॉब्लम्स बताना जो कि मैंने फेस करी थी, एंड आई विश कि आप लोग वो चीजें ना करो। सो यस, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आई डिड नॉट एंजॉय माई कॉलेज लाइफ। अब आप लोग ये बोलोगे कि कॉलेज लाइफ में एंजॉय करने जैसा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा शाय था, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, और हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था। मतलब कि मैंने यूपी बोर्ड से करा था, 12th 10th सब कुछ हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी थी पूरी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मुझे इंग्लिश का एक भी वर्ड नहीं आता था कि उसको केमिस्ट्री बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं, पता था, बट आई वॉज नॉट कंफर्टेबल राइटिंग ऑल दोज थिंग्स इन पेपर। एग्जाम भी मैंने हमेशा हिंदी में ही दिए। तो अचानक से जब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर गया था। मतलब कि जिसको बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नीचे हूँ, और बाकी के जो लोग हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, सब इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए थे, सारी बुक्स हमारी इंग्लिश में थी। इनफैक्ट जो मोटी मोटी बुक्स मैं हिंदी में पढ़ता था, पूरी की पूरी इंग्लिश में थी। जो सारे टर्म्स मैंने हिंदी में सीखे हुए थे पूरी लाइफ 12 साल तक, वो सारे के सारे मुझे इंग्लिश में पढ़ने थे, सीखने थे। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। तो मेरे 1.5 साल या 2 सेमेस्टर तो 3 सेमेस्टर तो ऐसे ही निकल गए थे, किसी से बात करने में ही आधा कॉलेज लाइफ मेरी खत्म हो चुकी थी, ये सोच के कि शायद मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। एंड पहले सेमेस्टर में मेरे स्कोर्स बहुत ज़्यादा लो हो गए थे, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश मीडियम में ट्राई करना, पूरा चेंज करना वाज अ वेरी बिग टास्क। मैंने धीरे धीरे पढ़ाई करी, मेहनत करी, एंड फाइनली कुछ कॉन्फिडेंस गेन किया। सेकंड सेमेस्टर में मेरे 72 परसेंटाइल आए, एंड तब मैंने जाके लोगों से कुछ बात करनी शुरू करी, एंड लोगों ने भी मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट दी, काफ़ी प्यार दिया, एंड मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि नहीं यार तुम्हें हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तब जाके मैं बाकी लोगों से बात कर पाया। तब तक आधा से ज़्यादा कॉलेज खत्म हो चुका था, आधे की कॉलेज लाइफ खत्म हो चुकी थी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आई डिड नॉट एंजॉय माय कॉलेज लाइफ मच, जितना मैं कर सकता था। अगर मुझे खुल के ये सारी चीजें पता होती ना कि यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे हिंदी में बात करो चाहे इंग्लिश में बात करो, लोग आपको अगर सही मिल जाएंगे, दोस्त सही मिल जाएंगे, तो वो सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी। तो इसीलिए आप लोग भी अगर कॉलेज में जा रहे हो तो बिल्कुल भी कम मत समझना अपने आप को। इफ यू हैव अ नॉलेज, इफ यू हैव अ विल पावर, आप कुछ भी कर सकते हो। पेंडिंग टू मच। अब कॉलेज में क्या होता है, जब आप नया नया कॉलेज में ज्वाइन करते हो तो आपका मन करता है कि दोस्तों के सामने ना इंप्रेशन बनाए। तो मेरे साथ भी ये था, मुझे पॉकेट मनी मिलती थी हफ्ते की 500 रुपए। तो मेरे पास यानी कि हर दिन के हिसाब से 60-70 रुपए होते थे, 6 दिन के कॉलेज के हिसाब से। तो मैं हमेशा कॉलेज आता था ना, तो सबसे पहले मैं ही पैसा निकाल देता था कि लाकी लोगों को लगे कि भाई इस बंदे में भी जलवा है, ये बंदा भी किसी से कम नहीं है, तो हमेशा पैटीज खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं। आई यूज्ड टू पे, एंड इससे क्या हुआ कि लोगों को ना ये लगने लगा कि यार जब भी जाएंगे यही पैसे पे करेगा। वो चीज बिल्कुल गलत थी। आपको ना म्यूचुअली करना चाहिए। अगर आपके ग्रुप में 5-6 लोग हैं, तो एवरीडे आप अगर जा रहे हैं तो हर बंदा एक दिन पैसे देगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो दोस्ती है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबको लगेगा कि इक्वली दे आर स्पेंडिंग, एंड से एक बंदे के ऊपर ना बर्डन नहीं पड़ेगा। रैंडम सेक्स। अब लेट मी टेल यू कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ। उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में था 2006 to 2010, वहां पे ना उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी जो आजकल इतनी सोशल मीडिया है, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ये टिंडर वगैरह। तो वहां पे ना हम लोग फेसबुक के थ्रू बात करते थे। फेसबुक के थ्रू आई यूज्ड टू पिंग लॉट ऑफ गर्ल्स, जहाँ पे मैं कहीं जा रहा हूँ या फिर मैं कुछ बता रहा हूँ, तो मैं उनसे बात करता रहता था रैंडमली लड़कियों को पिंग कर करके, एंड दिखता था कि मेरे घर के आसपास कौन रहती हैं। एंड इस चक्कर में मैंने कई सारी लड़कियों के साथ बात भी करी, और उनके साथ मैंने रैंडम सेक्स भी किया। क्योंकि मैं कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं बात करता था, बट सोशल मीडिया पे या फिर जब मैं फेसबुक में ऑनलाइन होता था ना, आई यूज्ड टू बी लाइक मैं बहुत बड़ा तगड़ा स्टड हूँ, मतलब कि मुझसे ज्यादा कोई लड़कियां पटाना नहीं जानता है। एंड मैंने इतना ज्यादा रैंडम सेक्स किया था कॉलेज के टाइम पे। और जब मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में जब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था जॉब के लिए, तभी भी मैं बहुत सारी लड़कियों से मिला करता था। जब कभी आप नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो अपना एक मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपको ब्लड टेस्ट
टेस्ट कराना होता है और आपका HIV एंड एड्स वाला टेस्ट भी होता है। मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था कि कहीं मेरा वो चीज़ पकड़ में ना आ जाए, कहीं मुझे HIV या एड्स तो नहीं हो गया, क्योंकि मैंने इतनी बार किया हुआ है, तो वो डर भी एक रहता था। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रैंडम सेक्स जो होता है ना, बिल्कुल मत करना, कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। फोन एडिक्शन, अब जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो फोन नया नया आया ही था, मतलब कि जो स्मार्टफोन होते थे, मैसेजेस और जो कैमरा वाले थे, वो आया ही हुआ था। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं नेट पे चेक करता था, MMS वगैरह देखता था, पॉर्न देखता था, क्योंकि उस टाइम पे इतना सब कुछ फ्री में एक्सेसिबल नहीं था। तो मैं पता नहीं कोई भी वेबसाइट में लॉग इन करके वहाँ पैसे पे कर देता था, डाउनलोड कर लेता था एंड पूरा टाइम अपने पास फोन रखता था। पढ़ाई लिखाई बहुत कम करता था। 10th-12th में तो आई यूज्ड टू स्टडी लाइक वेरी लेस, एंड जैसे ही पापा मम्मी मेरे सामने से निकलते थे मैं अपने अंदर फोन डाल देता था ताकि उनको पता ना चले कि भाई आई एम यूजिंग माई फोन, जिसकी वजह से मैं 7 से 8 घंटे दिन भर के बर्बाद करता था। एंड अगर उस टाइम में मैंने पढ़ाई कर ली होती तो मुझे जो फर्स्ट ईयर में मैंने जो टाइम वेस्ट किया था ना, वो ना होता। नॉट एबल टू एक्सेप्ट द रिजेक्शन, अब रिजेक्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम से था तो इंग्लिश मीडियम को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इट वॉज रिलेटेड टू गर्ल, जिसको मैंने कॉलेज के 2nd ईयर में प्यार करना शुरू किया, पसंद करना शुरू किया। इट वॉज वन साइडेड लव, बट जो लड़की थी उसने मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं डाला। वो किसी सीनियर के साथ पट गई थी जाके, वो बस मुझसे काम निकलवाती थी। वो मुझे बोलती थी कि मेरी फोटोकॉपी करा लाओ, मैं जाके फोटोकॉपी करा लेता था। वो मुझे बोलती थी कि मेरा ये असाइनमेंट कर दो, मैं असाइनमेंट कर देता था। अपना असाइनमेंट नहीं कर रहा हूँ बट मैं उसका असाइनमेंट कर रहा हूँ। तो ये जो चीजें होती है ना, ये जो कुत्ता बनाने वाली बात होती है, मुझे रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि वो बंदी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, बट फिर भी उसके एक्सेप्टेंस के लिए मैं वो सारी चीजें कर रहा था जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। एंड जब फाइनली क्या हुआ, जब वो 4th ईयर में गई तो वो कॉलेज के सीनियर के साथ चली गई एंड मेरा बिल्कुल चूतिया कट गया था। डिडंट सेव माय मनी। जैसे ही मैंने कॉलेज खत्म किया और उसके बाद जैसे मैंने जॉब करनी शुरू करी तो मेरी सैलरी थी 2,75,000 रुपए 1 साल की। तो मुझे कट कटा के मिलता था 22-23,000 रुपए, जिसमें से मेरा रेंट चला जाता था कुछ, और जो थोड़े बहुत पैसे बचते थे उसको मैं ना बहुत गंदी तरह से उड़ा देता था। कपड़े पहनने का इतना ज्यादा शौक था कि मैं कुछ भी कपड़ा रिपीट नहीं करता था ऑफिस में। मेरे पास हर दिन के हिसाब से एवरीडे कपड़े होते थे, जो भी नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है आई यूज्ड टू बाय दैट, एंड बिल्कुल भी सेविंग नहीं करता था। इनफैक्ट मेरी जॉब करते हुए 12-13 साल हो गए एंड जब मेरे 6-7 साल भी हो गए थे ना कंप्लीट, मेरे पास 0 रुपए सेव था। मतलब कि इतना भी नहीं था कि मुझे कोई चीज पसंद आ जाती थी तो मैं वो ले नहीं सकता था, तो मैं अपने पापा से ही मांगता था। एंड पापा मुझे बोलते भी थे, तुम्हें इतना टाइम हो गया जॉब करते करते, यू शुड स्टार्ट सेविंग इट, क्योंकि ये तुम्हारे ही काम आने वाला है। और मुझे उस टाइम पे लगता था कि यार ये फालतू का लेक्चर मेरे पापा मुझे दे रहे हैं एंड मुझे सेविंग करने की जरूरत नहीं है, और मैं बिल्कुल भी सेव नहीं करता था। सो गाइस, अगर आप जॉब करना शुरू कर रहे हो या फिर आपको जो भी पैसे मिलते हैं आप उससे कुछ बचा सकते हो तो प्लीज डू दैट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फ्यूचर। नो रिस्पेक्ट फॉर मॉम एंड डैड। अब आप सबको पता है कि आई डोंट हैव अ मॉम, बट जब 2nd ईयर तक मेरी मॉम थी तब वो मुझे कुछ चीजें समझाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है, ये मॉम डैड का ना ये होता ही है, कुछ भी आप करना चाहो, पार्टी करना चाहो और मॉम डैड रोके ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो चीज़ कभी नहीं होती है। एंड जब मेरी मॉम नहीं रही मेरे साथ और जब मैं अकेले शिफ्ट हुआ कॉलेज के बाद जॉब करने के लिए, तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी। जैसे मैंने आपको बताया, रैंडम सेक्स किया। मैं बहुत डरता था कि मेरे कहीं ब्लड टेस्ट में आना जाए कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, या फिर मैं कुछ भी ऐसी रैंडम गलती, तो मुझे बहुत डर लगता था। एंड कई बार मैं रोता था कि काश मेरी लाइफ में मॉम डैड होते और वो मुझे समझाते कि बेटा ये मत करो, ये गलत है, तो आज मैं इतना आगे ना निकल गया होता। तो गाइज, अगर आपके मॉम डैड आपको रोक रहे हैं तो उनकी बात प्लीज़ सुनो। बहुत लोगों की लाइफ में, जैसे मेरी लाइफ में था, मेरी मॉम नहीं थी मुझे समझाने के लिए, डैड ने समझाया, बट डैड्स बहुत कैजुअल होते हैं, वो सिर्फ एक दो बार बोलते हैं और आपको सुनना है नहीं सुनना है वो आपके ऊपर है। बट येस, इफ योर पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू टू स्टॉप डूइंग एनीथिंग जो कि उनको ऐसा लगता है कि वो गलत है, तो प्लीज आप मना करो उस चीज को। इग्नोरिंग हेल्थ, ईटिंग आउटसाइड फ्रॉम एवरी सिंगल डे। जब मैं यहाँ पे जॉब करने के लिए आया था दिल्ली में, तो मेरे घर के पास ना एक समोसे की दुकान होती थी। तो मैं 6 बजे जैसे ही ऑफिस से आता था तो मुझे बनाने का मन नहीं करता था। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं 2 समोसे पैक करा के लाता था रोज और खाता था। रोज खा के ना 3-4 महीने हो चुके थे यार, मेरे पेट में इतनी गंदी फूड पॉइजनिंग हुई, इंटरनल ब्लीडिंग तक स्टार्ट हो गई थी। एंड मेरे डॉक्टर ने बोला कि यू शुड स्टॉप ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड फॉर एटलीस्ट ईयर, तभी आप ठीक हो पाओगे। एंड इसलिए जो हेल्थ होती है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसीलिए अपनी हेल्थ को बिल्कुल टेक पे मत रखो। हेल्दी खाना खाओ, घर का खाना खाओ। कभी कभार 1-2 बार खा सकते हो बाहर का खाना, बट एवरी डे की हालत मत बनाओ, वरना मेरी जैसी हालत हो जाएगी तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। ड्रंक एंड अनसेफ सेक्स। गाइस, जब हम लोग ना कॉलेज में होते हैं तो कूल बनने के चक्कर में ना लोग बोलते हैं कि यार तू ड्रिंक नहीं करता, एंड हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर मैं ड्रिंक नहीं करी तो ये लोग मुझको अनकूल समझेंगे और हम ना पैग लगा लेते हैं। अब पैग लगा के अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई तो आप उसको कॉल कर देते हो, उसके साथ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाते हो या फिर सेक्स कर लेते हो, जो कि होता है अनसेफ सेक्स, जो कि बहुत ज्यादा गलत होता है। रैंडम अनसेफ सेक्स इज सुपर डुपर डेंजरस। एंड ड्रंक अगर आप हो तो फिर तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है, वो 100x आगे चला जाता है, वो यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। तो मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी चीज जो कि मेरे साथ हुई थी, जो मैंने आज तक कभी नहीं शेयर करी है, एंड आई एम नॉट श्योर व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू ऑल नाउ, बट मुझे ऐसा लगा है
कि अब एकदम परफेक्ट टाइम है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरा बच्चा भी हो चुका है, तो अब मैं वो सारी चीज़ें बता सकता हूँ। तो आई गॉट ड्रंक एंड आई हैड सेक्स विद अ रैंडम गर्ल एंड दैट वाज अनसेफ सेक्स एंड शी गॉट प्रेग्नेंट एंड देन मुझे उसका अबॉर्शन करवाना पड़ा, उसको साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ा, क्योंकि मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने लायक नहीं था। आई वॉज जस्ट 21 ईयर ओल्ड गाय जो कि बहुत ज़्यादा डर गया था। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नॉट कीपिंग इन टच विद ओल्ड फ्रेंड्स। तो गाइज, जो आपके कॉलेज में दोस्त होते हैं ना, वही सबसे रियल दोस्त होते हैं जो आपकी पूरी लाइफ तक आपके साथ रह सकते हैं। जो आप ऑफिस में बनाते हो वो सिर्फ आपके कलीग्स होते हैं। मैंने क्या किया था, जब मैं कॉलेज में था तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त बने थे जो कि कॉलेज के पास आउट होने के बाद भी उनकी जॉब नहीं लगी एंड मेरी जॉब लग गई थी और मैं कमाने लग गया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अब उनसे क्यों बात करूं मैं, अब वो तो कमा भी नहीं रहे हैं, उनकी जॉब भी नहीं लगी है। तो मैंने ना उनके साथ, कुछ लोगों के साथ बात करनी बंद कर दी थी, जो कि मैंने बहुत गलत किया। एंड जब मेरे पास एक मुसीबत आई थी, मुझे कुछ एक हेल्प चाहिए थी अपनी फैमिली के लिए रिलेटेड टू मेडिकल, एंड वही लोग सबसे ज़्यादा आगे आए। सबसे पहले उन्होंने बोला, अंकित हम हैं यहाँ पे, हम हेल्प करेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती करी। मैंने ये सोचा कि यार कि वो किसी काम के नहीं है, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उनसे बात करनी बंद कर दी। बट आज जब मुझे मुसीबत है तो वही लोग सबसे पहले आए हैं। तो इसीलिए कॉलेज के फ्रेंड्स जो आपके बनते हैं ना, उनको आप कभी भी दूर मत जाने दो, उनके साथ हमेशा टच में रहो। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू जब भी आपको मुसीबत पड़ेगी या ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस, ये थी कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि मैंने अपनी पास्ट की लाइफ में करी हैं, अपनी टीनेज में करी हैं। ये सारी मिस्टेक्स में ना मेरे पास कोई भी नहीं था मुझे बताने के लिए, सब कुछ मैंने खुद करी हैं, गलतियाँ करी हैं, गिरा हूँ, खुद से उठा हूँ, सीखा हूँ एंड ट्राई किया है कि मैं ना करूँ। एंड आज मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं ना बता सकता हूँ कुछ भी चीज़ होने से पहले कि हाँ, इससे मेरी लाइफ में बहुत गंदा असर हो सकता है, इससे मेरी लाइफ खतरे में आ सकती है, नहीं आ सकती है। वो सारी चीज़ें ऐसे आई हैं क्योंकि ये सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है थ्रू आउट इतने सालों में, 20-22 सालों में। तो मैंने सोचा कि ये कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन जरूर मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन